हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी अच्छे कॉलेज से जिसकी अच्छी रेपुटेशन होती है, आप उससे अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो जूलॉजी सब्जेक्ट से आप करें या बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट से आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो यदि आपका क्वेश्चन है हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी डिटेल में एडवाइजेस, एक्सपीरियंस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। यदि आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट होते हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, एक तो वो स्टूडेंट जिन्हें पता होता है कि उनकी बीएससी में परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम रह गई है, उनकी जो एवरेज परसेंटेज है वो लगभग 50 से 55% के बीच है, तो ऐसे स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है बेसिकली कि परसेंट बेस पर उनका जो एडमिशन है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 55% पर, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, तो 55% पर बहुत मुश्किल होता है कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट से वो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज परसेंट बीएससी के अंदर 50 से 55% के बीच है और वो अपनी मास्टर डिग्री फेवरेट सब्जेक्ट से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी। ऐसा बेसिकली मैंने देखा है, बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया जाता है कि कई बार ऐसे स्टूडेंट जिनके बीएससी के अंदर लगभग 70 से 75% मार्क्स है, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके 50 से 55% मार्क्स है वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बीएससी में 70 से 75% मार्क्स होते हैं, वो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करते भी हैं तो वो लास्ट ईयर में कंप्लीट करते हैं, राइट। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट ईयर से ही यही परसेंटेज चलता आ रहा है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि अपना परसेंटेज बेस पर तो अपना एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो एंट्रेंस प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जितनी जल्दी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बीएससी में बहुत अच्छी परसेंटेज होती है, लगभग 75 से 85% अबव उनकी परसेंटेज होती है। ऐसे स्टूडेंट भी आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए दिखाई देंगे। इसका कारण यह होता है दोस्तों, वो बीएससी किसी एफिलिएट कॉलेज से कर रहे होते हैं या फिर ऐसे कॉलेज से कर रहे होते हैं जिसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, तो वो चाहेंगे कि उनकी मास्टर डिग्री कम से कम किसी ऐसे कॉलेज से कंप्लीट हो जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, जिसमें अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड की जाए या प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स की एक प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए। आपने बीएससी के ड्यूरिंग इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस किया होगा, जब आप केमिस्ट्री या जूलॉजी या बॉटनी के प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो आप लोगों को कभी मटेरियल या फिर इक्विपमेंट्स, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से प्रैक्टिकल पूरा स्किप करना पड़ जाता होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एक अच्छे कॉलेज में नहीं होती। रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। कई सारे स्टूडेंट आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी आईआईटी कॉलेज मिले। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। तो इनमें से कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं, जैसे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, या एनआईटी कर्नाटका या आईआईटी इलाहाबाद, आईआईटी हैदराबाद। ये कुछ ऐसे आईआईटी कॉलेज है जहां पर प्लेसमेंट के भी चांसेस होते हैं, राइट। यानी कि बाहर से कंपनीज आती हैं जो कि स्टूडेंट को एक अच्छा सैलरी पैकेज, एक जॉब ऑफर करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो रिसर्च पर्पस पे जाना चाहते हैं तो वो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी मास्टर डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करते हैं तो बीएससी आपने किसी भी कॉलेज से की हो, ये डजंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉपर एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग आज से ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, जब जागो तभी सवेरा, वहीं से ही स्टार्ट कर दीजिए जब भी आपको पता चलता है, राइट। देखिए, अगर आप यहाँ पर सबसे पहले आप ये टारगेट कीजिए कि आप किस कॉलेज से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। 2-3 कॉलेज ऐसे सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फिलअप करेंगे, राइट। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अगर आप फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको वहाँ पर देखना है कि उस कॉलेज का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न देखने से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो होता है वो एमसीक्यूज ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर देखना होगा कि एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, कितने घंटे का एग्जाम है और उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने
कितने क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी होगी। तो पहला पॉइंट तो सिर्फ यही है कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एग्जाम सिलेबस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज ऐसे होते हैं जो अपनी वेबसाइट पर एग्जाम का सिलेबस नहीं डाल के रखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें? देखिए, कई बार ऐसा होता है सिलेबस मिल जाता है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसी सिलेबस के अंडर में ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो डोंट वरी दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। लगभग 3 साल के या 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको वेबसाइट पर डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन में से आपको टॉपिक्स निकालने हैं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पोर्शन से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको सिलेबस डिटेक्ट करने में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अफोर्ड करना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि एमएससी एंट्रेंस की कोचिंग यहाँ पर कराई जाती है। अगर आपके शहर में या स्टेट में जहाँ पर भी आप रह रहे हो, अगर आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है तो आप लोग डेफिनेटली आपको एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग को अफोर्ड करना चाहिए, राइट। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, राइट, क्योंकि वो अपना सिलेबस, अपना मटेरियल, वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा दोस्तों, टॉपर्स का इंटरव्यू, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2022 के एपियरेंट्स हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर दोस्तों आज के समय में टॉपर्स बहुत सारे, मतलब चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, राइट, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम हो, कई जो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम पेपर होते हैं वो अपना स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, उन सभी वीडियोस को देखना है, राइट। जितने भी एमएससी एंट्रेंस के रिगार्डेड अलग अलग कॉलेज के जो टॉपर्स के इंटरव्यू हो उनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। आपको पता चलेगा हाउ टू सोल्व क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए, कितनी देर में सोल्व करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक और पॉइंट मिल जाता है, जब आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, वो जो एक्स्ट्रा सिलेबस होता है उसको आपको स्किप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, राइट। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा पोर्शन है, आप लोग कितना कवर करोगे, राइट। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन्हें सेलेक्ट करना होगा। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको स्किप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका फोकस उन्हीं टॉपिक पर जाना चाहिए जो कि एग्जाम पेपर में पूछे जा रहे हैं, राइट। एग्जाम टाइम में कैसे मैनेज करना है, राइट। एग्जाम पेपर अगर आप दे रहे हो तो उस समय आपको टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें टॉपर्स के इंटरव्यू में आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपको बता देते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। तो अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फैसिलिटी है, राइट। तो ये हमने अभी बात की कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, चाहे आप एमएससी जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, सभी के लिए यही क्राइटेरिया लागू होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप 2022 के अपीयरेंस है तो आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी होगी। देखिए, स्ट्रेटजी कैसे बनती है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। पहली बात मैंने आपको ये बताया दोस्तों, जब भी आपको पता चले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, या फिर जब भी आप डिसाइड करें कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा और अपनी मास्टर डिग्री कि कोई इस पर्टिकुलर कॉलेज, जैसे आपने बीएचयू को सेलेक्ट किया है और या फिर जेएनयू को सेलेक्ट किया या दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों को वहीं से उसके बारे में सोचना स्टार्ट करना होगा, वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, राइट। दूसरा, उसके लिए टाइम को मैनेज करना होगा। बेसिकली इस टाइम पर बहुत सभी लोग बिजी रहते हैं। आप बीएससी की भी प्रिपरेशन चल रही है या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। तो आपको, अगर आप देखो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा तो उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, राइट। कम से कम 1 घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, 2 घंटा निकालना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको 1 घंटा निकाल करके अपना वहाँ पर आपको उसको समय देना पड़ेगा, राइट। अगर आपकी 50 to 55% है तो भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि कई बार 90 या 80% वाला स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, लेकिन 50 से 55% वाला क्वालिफाई कर जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करो, उसको समय दो, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्या करते हैं, कल पर टालते हैं, सारी चीज़ें जो है कल पर टालते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल आता है तो फिर कल कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, कल एक हाइपोथेटिकल है, एक इमेजिनरी है जो कभी आता ही नहीं है। कल भी हमेशा आज बनकर आता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आज से ही स्टार्ट करना है। तुम स्टार्टिंग दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, कम से कम थोड़ी ही दूर चलो। ज़रूरी नहीं कि पहली बारी में आप 10 मील पहुँच जाओगे, आपको थोड़ी ही दूरी पर यात्रा करनी है, जितना आप कर सकते हो। कम से कम स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटैम्प्ट मौखिक टेस्ट, अगर आप मौखिक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ जो आपसे कुछ चार्जेस ले करके आपको एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन पेपर की। इसके अलावा दोस्तों अपने नोट्स प्रिपेयर करें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अगर आप नोट प्रिपेयर कर सके तो वो भी आप प्रिपेयर करें, राइट। डेली प्रैक्टिस करना होगा।
रेगुलर आपको ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करना चाहिए आपको, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की एबिलिटी नहीं है तो आप चाहे कितना भी थ्योरी रट लें या फिर कितनी भी थ्योरी को सोल्व कर लें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सो फाइनली गाइज, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी एडवाइस दिया, आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, और आपका डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं, कम से कम स्टार्ट करते हैं, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा आईडी पर भी, मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर लिखी गई है, आप उसको फॉलो करके वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।